मंडला जिले से एक बेहद चौंकाने वाली और संवेदनशील खबर सामने आई है। यहाँ 19 वर्षीय युवक पुष्पेंद्र पंद्राम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार इस मौत को आत्महत्या मानने को तैयार नहीं है। परिजनों का सीधा आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि साजिशन हत्या है। यह पूरा मामला जिले के निवास थाना क्षेत्र के आदर्श ग्राम कापा का है, जहां 9 अगस्त को एक संदिग्ध मौत ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। 19 वर्षीय पुष्पेंद्र पंद्राम की मौत को शुरुआत में आत्महत्या बताया गया, लेकिन परिवार का दावा है कि यह कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, जिसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। रक्षाबंधन के दिन पिता पंसारी लाल अपने ससुराल गए थे। अगले दिन लौटने पर उन्होंने अपने बेटे को फांसी के फंदे पर लटकता पाया। परिजनों का आरोप है कि उसी रात पुष्पेंद्र अपने पड़ोसियों संदीप, गोपाल, गुलाब सिंह और आजेश के साथ शराब पी रहा था और पुरानी रंजिश के चलते इन्हीं लोगों ने उसकी हत्या कर दी। परिवार को सुबह 6 बजे एक अज्ञात नंबर से घटना की सूचना मिली, जबकि रात 11 बजे गुजरात में रहने वाली एक महिला रिश्तेदार को संदीप ने कॉल कर बताया था कि पुष्पेंद्र खेतों की तरफ भाग गया था। अब घर लाकर सुला दिया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पिता पंसारी लाल ने आरोप लगाया कि पुलिस टीम सिर्फ 15 मिनट के लिए मौके पर आई और बिना एफआईआर दर्ज किए व बिना पोस्टमार्टम करवाए शव को सीधे मरचूरी भेज दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मरचूरी में मौजूद डॉक्टर ने पोस्टमार्टम तक नहीं किया और शव सीधे परिजनों को सौंप दिया, जबकि नियमानुसार किसी भी संदिग्ध मौत में, खासकर जब परिवार हत्या का आरोप लगा रहा हो, एफआईआर दर्ज कर पोस्टमार्टम करवाना अनिवार्य होता है। ऐसा न होना प्रशासनिक लापरवाही और संवेदनहीनता को दर्शाता है, जिसके बाद अब पिता ने एसपी को लिखित आवेदन देकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जी सर, हम जो है तो 9 अगस्त को हमने ससुराल चला गया था डोकर घाट। तो डोकर घाट से 11 बजे रात में जो है तो गुजरात में रहता था अजवंती मेरा साली, तो वहाँ फ़ोन लगाए संदीप। तो फिर सुबह हुआ, सुबह फिर घर आए, फ़ोन लगाए डोकर घाट। घर आए तो हमने उसको सामने फांसी लटका देखा। तो पुलिस वाले पहुंच गए यहाँ। जब फ़ोन लगाए तब पुलिस वाले यहाँ आए। पुलिस वाले मतलब उठा के ले गए। हाँ, 15 मिनट के लिए आए हैं करके, 15 मिनट के करके आए हैं करके उन छोड़े नर इंक्वायरी कुछ नहीं हुआ। वहाँ घर में क्या ताम झाम है, क्या गिलास है, क्या डब्बा है, कितने लोग खाए पिए हैं, ये लोग कोई जानकारी नहीं ली पुलिस वाले। इसके बाद में फिर उन पुलिस वाले ले गए वहाँ और लान के ज्यों कि त्यों वहाँ फिर से रख दिए वहाँ वापस। फिर जब हम मिट्टी डालते समय हमने देखे वहाँ कोई गांव के सब रिश्तेदार वगैरह सब देखे, तो वो ज्यों के त्यों उसमें हमको दांत तरह से काटना पड़ा हंसिया से। इसके बाद फिर हमने बैठक किए, कुछ भी किए, तो कोई जानकारी नहीं मिला है। और अंदर के भी गुप्त जो है तो वहाँ पेंट हम छोड़ के देखे तो तोड़ मरोड़ दिए थे वहाँ। हाँ, गुप्तान को। इसके बाद भी पुलिस वहाँ कोई इंक्वायरी नहीं किए, न कोई जांच नहीं किए अंदर बाहर। नहीं, आज भी जांच पड़ताल नहीं हो रहा है उसके बारे से। हमने जो थाने में लगा दी आपत्ति पेश। क्या लगता है आपको, किनकी ऊपर आशंका हो रही है? आशंका तो सर जो दारू पिए हैं उन लोग, संदीप, गोपाल, अजेश और गुलाब, इन्हीं लोग दिन भर थे, दिन में साथ में थे। ऐसे गवाह लोग भी बताते हैं कि इन लोग दिन भर थे साथ में। क्या चाहते हैं प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस विभाग से? शासन प्रशासन से हम यही चाहते हैं सर कि हमको न्याय मिलना चाहिए। किस तरह का न्याय चाहिए? हमको जो जितना भी वहाँ दंडीय आदमी है उनका मतलब सजा होना चाहिए, उनका सजा होना चाहिए, उनको पकड़ में आना चाहिए। यही हम न्याय चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पंसारी लाल पंद्राम, ग्राम कापा, पोस्ट ऑफिस बबलिया। तो फोन के माध्यम से जानकारी हुआ है कि बंदा फांसी लगा लिया है। और आके हम लोग देखे हैं उसमें फांसी का कोई वो नहीं है, क्योंकि रस्सी बिल्कुल सामने है।
इस तरीके से फांसी का जो अंदाजा रहता है उस तरीके से उसमें कोई से गुण नहीं है कि ये फांसी लगाया हो, क्योंकि फांसी वाले बंदे मैंने भी देखा है, उसका हाथ पैर एकदम सीधा रहते हैं और जीभ भी निकल आता है, पर इसमें ऐसा कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया है। और साथ में ये भी है कि वो बंदा नीचे से ऊपर तक ऐसे टच कर लेता है, उस जगह में वो फांसी लटकाए हैं, जबकि उनकी घुटना पूरा मोड़ा हुआ था। इसलिए हमें अंदाजा हो रहा है कि वो आत्महत्या नहीं है, ये हत्या ही है। क्या हुआ सर जी मेरे बेटा के नहीं आए तो मेरे बेटा को मारे हैं, वह अपने मन से नहीं है कांड। वही दिन भर दारू पिलाए ने संदीप गोपाल अजेश गुलाब दारू पिलाए हैं दिन भर, हेन से है से कांड वही मार के रखे हैं। कैसे सूचना मिली थी आपको? आपको बताए हैं गांव वाले कि हिन साथ रहे हैं करके, तब हम पता पाए हैं। और रात में रमलबाई बुलाए भी रहे हैं कि आवा दाऊ आवा ऐसे चिल्लात है ऐसे करके, तो वहाँ आए के पलटूराम देख से आए के, तो वहाँ छोटी कलावती और धन सिंह वहाँ लटक रहे, वहाँ रहे। तो मेरे बेटा के साहब जी न्याय ढूंढ दो आप। किस तरह की न्याय चाहिए आपको? हम ही चाहिए हम मिल जाए न्याय तो हम सीधे अंदर में कर दो, थाने में जाए। मेरे बेटा की हत्या करे हैं तो उनकी भी हुए। मैं रात में इतना दिल दुखत हुई, मैं छोट से कितना पाली हुई। मोर बेटा आज तक कोई के साथ में अरे न बुरे नहीं हुए। बाप महतारिन के बात में रही से हम बेटा यहाँ जाता न, हम यहाँ रहे घर में कह के हम वही बताए जताए कि हम और दिन भर मशीन भी चलाए से, वो कपड़ा सिली से, और दिन भर हम घुमाए हैं साथ में जब हम भगले हैं बाप महतारी तक, और रात में कांड करके मार के और टंगा दे हैं। संदीप गोपाल अजेश गुलाब हिन तो रहे थे दिन भर। पुलिस वाले क्या बता रहे हैं पोस्टमार्टम के बाद? कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, वहाँ कोई चीज नहीं भया हमारे लड़का की पुष्पेंद्र के बारिश से। जांच पड़ताल कुछ? हाँ कुछ नहीं, अभी तक हम ही नहीं बताया कि ऐसा क्यों ऐसा है। कहाँ कहाँ शिकायत की गई है आपके बारे में? मंडला भी गए हैं, निवास तो पहले छह गए। क्या आश्वासन मिला अभी तक? कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मीबाई 15। माता पिता जिस तरह से आवेदन पत्र दे रहे हैं और जो शंकाएं कर रहे हैं, पुलिस हर बिंदु पर जांच करेगी और सत्यता का पता लगाएगी और सही कार्रवाई करेगी। तो जो पुष्पेंद्र 15-19 वर्ष की उम्र थी, इसके घर वाले सब बाहर चले गए, तो भाई बाहर कमाता है, ये घर में अकेला था और उस दिन इसने फांसी लगाई। इस तरह की जानकारी पुलिस को दूसरे दिन मिली थी। पुलिस के द्वारा जांच की गई। जांच के दौरान पुलिस ने परिजनों के सारे बयान लिए, सभी लोगों से पूछताछ की, सारे कुछ तथ्य इकट्ठे किए और सबका पीएम भी कराया था, जिस पर से निकल के आया था कि मृतक ने फांसी लगाई थी खुद से। डॉक्टर ने अपनी पीएम रिपोर्ट में भी स्पष्ट कारण लिख दिया था। फिर भी परिवारजनों की संख्या, तो पुलिस हर बिंदु की जांच करके आवश्यक कार्रवाई करेगी। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।